नमस्कार सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हमारे YouTube चैनल पर हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचना चाहिए, बीमारियों को रिवर्स कैसे करना चाहिए। और जैसे आप जानते हो कि हम असंभव बीमारियों में बीमारी को रिवर्स करने के बारे में गाइडेंस देते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। देखिए, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो सबके लिए ज़रूरी है। आप जानते ही हो कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कितने सारे फंक्शन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो है किडनी का फिल्ट्रेशन। जितना हम खाते पीते हैं टॉक्सिन्स में, फॉर एग्जांपल खाने पीने में इंसेक्टिसाइड जा रहे हैं बॉडी में, पेस्टिसाइड जा रहे हैं, कोई दवाई खा रहा है उसका साइड इफेक्ट, उसके केमिकल जा रहे हैं बॉडी में, ये सारा साफ़ सफाई का काम किडनी करता है। सोचिए फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। सारा फिल्ट्रेशन करता है, सारा साफ़ सफाई करता है, ताकि आपके शरीर की गंदगी बाहर फेंक दी जाए। और इतने महत्वपूर्ण ऑर्गन को हम देख रहे हैं आजकल लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, या शायद ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए किडनी फेलियर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम देखते हैं पूरे दुनिया में सभी तरफ सिर्फ किडनी खराब सुनने मिलता है। किडनी फेलियर डायलिसिस, किडनी फेलियर डायलिसिस। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको गाइड करें और आपको किडनी फेलियर के लक्षणों के बारे में अवगत कराएं। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो अर्ली साइंस ऑफ किडनी फेलियर है। यानी कि किडनी की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ये लक्षणों के द्वारा ही जनरली पता चलेगा। तो चलिए देर न गवाते हुए चलते हैं किडनी फेलियर की लक्षणों की ओर। सबसे पहले पेशाब में बदलाव होना। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और लोग जनरली इसको बहुत ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं पानी कम पिया होगा, ज़्यादा पिया होगा। सो पेशाब में अगर किसी भी तरह से झाग आना, कलर चेंज होना, पेशाब की कंसिस्टेंसी यानी कि थिकनेस में चेंज होना, या फिर किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि इसमें चींटियाँ लग रही है, या ऐसे कोई भी लक्षण में बदलाव दिखता है तो इसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि किडनी का रिफ्लेक्शन है। किडनी तो अंदर होती है, वो बस बाहर का एक्सप्रेशन है पेशाब। तो पेशाब के द्वारा किडनी फेलियर के लक्षण जल्दी पता चल सकते हैं। तो पेशाब में कोई भी बदलाव होता है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और पेशाब की जांच भी ज़रूर करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है पीठ दर्द। जी हाँ, पीठ का दर्द। आप कहोगे सर कितना कॉमन लक्षण है ये। जी हाँ, बात तो सही है। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर वालों से बात कीजिए, सर हम तो बैठे बैठे रहते हैं तो पीठ दर्द होता है। कोई कहेगा मैं सोने में गलती से करवट गलत ले ली तो पीठ दर्द हो रहा है। लेकिन इसी चक्कर में क्या होता है कि पीठ दर्द को हम नज़रअंदाज करते हैं और किडनी के प्रॉब्लम्स भी पीठ दर्द के द्वारा ही पता चलते हैं। एक पेशेंट मुझे याद है जिनको पीठ दर्द था काफ़ी दिन, वो निगलेक्ट कर रहे थे, वो पीठ दर्द के लिए आए और जब हमने पता किया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी में स्टोन है और किडनी के कारण दोनों किडनियाँ फूल गई स्टोन के कारण, और दोनों किडनी खराब हो गई है, किडनियाँ फेल हो चुकी है। ये सिर्फ एक लक्षण था पीठ दर्द, बाकी कोई लक्षण नहीं था। सो पीठ दर्द को लाइटली मत लीजिएगा। अगर कम नहीं हो रहा है तो आपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर जांच करनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है थकान। जी हाँ, थकान और कमज़ोरी एक ऐसा लक्षण है जो एग्जैक्टली किसी भी बीमारी को पॉइंट नहीं करता। थकान और कमज़ोरी कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, किडनी फेलियर का भी लक्षण हो सकता है। लेकिन सोचिए किसी को थकान और कमज़ोरी है और उसे पीठ दर्द है तो ज़्यादा चांसेस है किडनी का लक्षण होगा। या थकान और कमज़ोरी है और पेशाब का प्रॉब्लम है तो अगेन ज़्यादा चांसेस है कि किडनी का प्रॉब्लम होगा। सो थकान और कमज़ोरी को निगलेक्ट मत कीजिए। थकान और कमज़ोरी को कोई और लक्षण हो तो उसके साथ जोड़ के समझने की कोशिश कीजिए, या ऐसे डॉक्टर से मिलिए जो इसे जोड़कर समझ सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट लक्षण, थकान और कमज़ोरी। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा इसे, क्योंकि यह है सूजन आना। जी हाँ, ज़्यादातर किडनी के बीमारियों में चेहरे पर सूजन आती है। शुरुआत चेहरे से होती है, खासकर आँखों के नीचे या ऊपर वाले भाग से शुरुआत होती है। सो किडनी के प्रॉब्लम्स जनरली चेहरे की सूजन से शुरुआत होते हैं। लेकिन चाहे पाँव पर सूजन हो या बॉडी में कहीं पर भी सूजन हो, ये किडनी के प्रॉब्लम्स का लक्षण हो सकता है। इट कैन बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और फिर किडनी फेलियर, सीकेडी, ऐसी सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह सूजन आ रही है आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, चेहरे पर या पाँव पर या शरीर में कहीं पर भी, किडनी के बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किडनी के बीमारियों को दीजिएगा। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे निगलेक्टेड लक्षण, देखिए गाइस, आपको जनरली लगता है कि किडनी का प्रॉब्लम मतलब एक ऑर्गन बीमार है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। किडनी के पहले आता है इंसान, और अगर इंसान बीमार है तो किडनी तो बीमार होगी। मैं बात कर रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट कारण स्ट्रेस की। आप कहोगे सर स्ट्रेस तो बहुत लोगों के पास होता है। जी हाँ, आपके पास स्ट्रेस है और किडनी का प्रॉब्लम है
तो समझ जाना कि किडनी की बीमारी का कारण शायद स्ट्रेस है, राइट। तो आज मैं माइंड और स्ट्रेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि माइंड और ब्रेन ये दो चीज़ें मिलकर ही आपके किडनी पर रूल करती है, यानी कि राज करती है। आप सोचिए कि किसी ने अगर शेर का आवाज़ सुन लिया, शेर की दहाड़ सुन ली, तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। कैसे होती है ये? बिकॉज ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है। माइंड कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, ब्रेन कनेक्टेड है किडनी के साथ और ब्लैडर के साथ। तो ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है और ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किडनी की किसी बीमारी को ठीक करना है ना, बस ये सिस्टम को यूज़ कर लीजिए, माइंड ब्रेन किडनी का कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जैसे बीमारी में काम करता है, वैसे ही बीमारी को ठीक करने के लिए भी काम करता है। तो पांचवा इंपॉर्टेंट लक्षण कभी नहीं भूलना, अगर आप स्ट्रेस में हो और पेशाब का प्रॉब्लम है, ज़रूर किडनी की ओर देखना चाहिए। स्पेशली अगर स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस हो। जी हाँ, किडनी का अगेन फाइनेंशियल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा संबंध है। तो स्ट्रेस अगर फाइनेंशियल हो, पैसों का है, बिजनेस लॉस हुआ है, परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परिवार में पार्टीशन चल रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रेस हो तो ज़रूर किडनी की ओर ध्यान से देखना चाहिए और जांच करना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये नॉलेज यूनिक लगा होगा। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे मतलब आप केयर करेंगे। और मुझे पता है आप अपने की और अपने कम्युनिटी की बहुत केयर करते हो। सो केयर करते हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, बाय बाय।